हेलो दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पेड 2025 में आपका स्वागत है, जिसमें आपका भारतीय इतिहास के गुप्त वंश में समुद्रगुप्त एवं चंद्रगुप्त द्वितीय के महत्वपूर्ण 130 प्रश्न जो कि MCQ टाइप के लिए गए हैं, जो आपकी यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम 2025 की तैयारी के लिए उपयोगी होंगे। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है दोस्तों, समुद्रगुप्त का शासनकाल कब था? ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त का शासनकाल 335 से 375 ईस्वी था। आपका दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, गुप्त वंश का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ऑप्शन 20 का राइट उत्तर हो जाएगा गुप्त वंश का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। आपका तीसरा प्रश्न है, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर 30 का राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम था। चौथा क्वेश्चन जाएगा दोस्तों, समुद्रगुप्त को किस उपाधि से नवाजा गया था? ऑप्शन नंबर 30 का उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त को अश्वमेधकर्ता उपाधि से नवाजा गया था। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। आपका छठवां क्वेश्चन है दोस्तों, समुद्रगुप्त ने किस धार्मिक संप्रदाय को दान दिया था? तो ऑप्शन 20 का उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त ने बौद्ध धार्मिक संप्रदाय को दान दिया था। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल कब था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल 375 से 415 ईस्वी था। आपका आठवां क्वेश्चन है दोस्तों, गुप्त द्वितीय ने शकों को हराकर कौन सा क्षेत्र जीता? ऑप्शन 20 का उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को हराकर गुजरात क्षेत्र जीता। अगला क्वेश्चन है, विक्रमादित्य की उपाधि किस गुप्त शासक ने धारण की? इसका उत्तर सी हो जाएगा दोस्तों, विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय शासक ने धारण की। आपका 10वां क्वेश्चन हो जाएगा, नवरत्न किसके दरबार में प्रसिद्ध थे? तो इसका ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा दोस्तों, नवरत्न आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में प्रसिद्ध थे। प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, कालिदास किस शासक के दरबार में थे? ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर हो जाएगा कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। आपका दोस्तों 12 वाला क्वेश्चन हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री का विवाह किससे कराया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री का विवाह वाकाटक शासक रुद्रसेन द्वितीय से कराया था। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में किस धातु के सिक्के प्रचलित थे? ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा गुप्त काल में सोना धातु के सिक्के प्रचलित थे दोस्तों। तो दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन है आपका, चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी कौन सी थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी उज्जैन थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आपका 15 वाला क्वेश्चन है, किस शासक के काल में चीनी यात्री फार्महान भारत आया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में चीनी यात्री फार्महान भारत आया था। आपका 16 नंबर वाला क्वेश्चन है दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय को किस उपाधि से जाना जाता था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य उपाधि से जाना जाता था। अगला प्रश्न दोस्तों आपका, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में प्रसिद्ध कवि कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में प्रसिद्ध कवि कालिदास था। आपका 18 नंबर वाला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, समुद्रगुप्त का दक्षिण विजयवर्ण किस स्रोत से प्राप्त होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त का दक्षिण विजयवर्ण इलाहाबाद स्तंभ लेख से प्राप्त होता है।
आपका 19 वाला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरण की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी राजधानी उज्जैन में स्थानांतरित की थी। आपका 20 नंबर वाला क्वेश्चन हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र कौन था? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र कुमारगुप्त था। आपका 21 नंबर वाला क्वेश्चन है दोस्तों, अश्वमेध यज्ञ किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर इसका राइट उत्तर हो जाएगा, अश्वमेध यज्ञ समुद्रगुप्त ने किया था। 22 नंबर वाला क्वेश्चन है दोस्तों, आपका हो जाएगा, समुद्रगुप्त ने कितनी बार अश्वमेध यज्ञ किया? ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर हो जाएगा, समुद्रगुप्त ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया। 23 वाला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों आपका, किस गुप्त शासक ने शक शासकों को हराया? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय शासक ने शक शासकों को हराया। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने कराया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कुमारगुप्त ने करवाया। समुद्रगुप्त की माता का नाम था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त की माता का नाम लिच्छवी देवी था। आपका 26 वाला क्वेश्चन हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस नगर पर शासन किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैन नगर पर शासन किया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, 27 नंबर वाला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त किसका पुत्र था? तो इसका राइट उत्तर हो सकता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। यार दोस्तों आपका 28 नंबर वाला क्वेश्चन हो जाएगा, वीणा वादक राजा किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, वीणा वादक राजा समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, समुद्रगुप्त किस धार्मिक विचारधारा से प्रभावित था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त वैष्णव धार्मिक विचारधारा से प्रभावित था। आपका 30 नंबर वाला क्वेश्चन हो जाएगा, गुप्त काल को कहा जाता है? तो गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, किस शासक को सकल उत्तरा पथनाथ कहा गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय को सकल उत्तरा पथनाथ कहा गया। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, समुद्रगुप्त के सिक्कों पर कौन सा वाद्य यंत्र दर्शाया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त के सिक्कों पर वीणा वाद्य यंत्र दर्शाया गया है। गुप्त वंश के किस शासक को कवि राजा भी कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गुप्त वंश के समुद्रगुप्त शासक को कवि राजा भी कहा जाता है। आपका 34 वाला क्वेश्चन हो जाएगा, समुद्रगुप्त के दरबार का राजकवि कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त के दरबार का राजकवि हरिसेन था। 35 वाला क्वेश्चन हो जाएगा, समुद्रगुप्त द्वितीय ने शक शासकों को पराजित कर किस उपाधि को धारण किया? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा, समुद्रगुप्त द्वितीय ने शक शासकों को पराजित कर विक्रमादित्य उपाधि को धारण किया। इलाहाबाद स्तंभ लेख किसकी उपलब्धियों का वर्णन करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद स्तंभ लेख समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन करता है। गुप्त वंश के समय किस धातु का सर्वाधिक उपयोग होता था? ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा, गुप्त वंश के समय लोहा धातु का सर्वाधिक उपयोग होता था। 38 नंबर वाला का क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
चंद्रगुप्त द्वितीय का राज्याभिषेक पाटलिपुत्र में हुआ था। 39 वाला क्वेश्चन हो जाएगा, गुप्त वंश के किस शासक ने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। गुप्त वंश के कुमारगुप्त शासक ने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी। 40 वाला क्वेश्चन हो जाएगा, समुद्रगुप्त ने कितनी दक्षिणी राज्यों पर विजय प्राप्त की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त ने 14 दक्षिणी राज्यों पर विजय प्राप्त की थी। 41 वाला क्वेश्चन होगा, द्वितीय ने किसके विरुद्ध विजय प्राप्त कर पश्चिम तट पर अधिकार किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा, द्वितीय ने शकों के विरुद्ध विजय प्राप्त कर पश्चिम तट पर अधिकार किया। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों। 42 वाला क्वेश्चन हो जाएगा, समुद्रगुप्त किस वंश के शासक थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त गुप्त वंश के शासक थे। 43 वाला क्वेश्चन है आपका, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन खगोल शास्त्री प्रसिद्ध थे? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में वराहमिहिर खगोल शास्त्री प्रसिद्ध थे। समुद्रगुप्त के समय कौन सा प्रमुख धार्मिक ग्रंथ लिखा गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोई प्रमाणिक ग्रंथ नहीं लिखा गया था। जी हाँ दोस्तों, समुद्रगुप्त के समय में कोई प्रमाणिक ग्रंथ नहीं लिखा गया। आपका दोस्तों 45 वाला क्वेश्चन हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय की माता का नाम क्या था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त द्वितीय की माता का नाम कुमार देवी था। समुद्रगुप्त ने किस पर कर लगाया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समुद्रगुप्त ने दक्षिण के विजित राजाओं पर कर लगाया था। गुप्त शासक किस धर्म के अनुयायी थे? तो गुप्त शासक वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। महेंद्र किसका दूसरा नाम था? तो इसका उत्तर हो जाएगा महेंद्र कुमार गुप्त का दूसरा नाम था। 49 वाला क्वेश्चन हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन सा प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। 50 वाला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, समुद्रगुप्त का पुत्र कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त का पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय था। 51 वाला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, समुद्रगुप्त ने किस वंश की राजकुमारी से विवाह किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समुद्रगुप्त ने लिच्छवी राजवंश की राजकुमारी से विवाह किया था। समुद्रगुप्त के दरबार में कौन प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त के दरबार में कोई प्रमाणिक संगीतज्ञ ज्ञात नहीं थे। आपका 53 वाला क्वेश्चन हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के सिक्कों पर किस देवता की आकृति मिलती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय के सिक्कों पर लक्ष्मी देवता की आकृति मिलती है। 54 वाला क्वेश्चन हो जाएगा, गुप्त काल के सिक्कों का प्रमुख धातु क्या था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुप्त काल के सिक्कों का प्रमुख धातु सोना था। आपका 55 वाला क्वेश्चन हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में कौन विदेशी यात्री भारत आया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में महान विदेशी यात्री भारत आया। 56 वाला क्वेश्चन हो जाएगा, समुद्रगुप्त ने कितनी उत्तर भारतीय जनपदों पर विजय प्राप्त की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समुद्रगुप्त ने 23 उत्तर भारतीय जनपदों पर विजय प्राप्त की थी।
57 वाला आपका क्वेश्चन हो जाएगा, समुद्रगुप्त को किस प्रकार का शासक माना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त को विजेता व कला प्रिय शासक माना जाता है। गुप्त काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध भाषा कौन सी थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुप्त काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध भाषा संस्कृत थी। चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम क्या था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम विक्रमादित्य था। आपका 60 वाला प्रश्न हो जाएगा, गुप्त काल की कौन सी सभा विश्व प्रसिद्ध थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुप्त काल की नवरत्न सभा विश्व प्रसिद्ध थी। 61 वाला क्वेश्चन हो जाएगा, आर्यक उपाधि किसे दी गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्यक उपाधि समुद्रगुप्त को दी गई थी। 62 वाला आपका क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, समुद्रगुप्त का प्रसिद्ध अश्वमेध यज्ञ किस स्थान पर हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त का प्रसिद्ध अश्वमेध यज्ञ प्रयागराज स्थान पर हुआ था। चंद्रगुप्त द्वितीय के राज्य विस्तार का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त द्वितीय के राज्य विस्तार का प्रमुख उद्देश्य व्यापारिक हित था। 64 वाला आपका प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, कविराज की उपाधि किसे प्राप्त थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कविराज की उपाधि समुद्रगुप्त को प्राप्त थी। 65 नंबर वाला क्वेश्चन आपका हो जाएगा दोस्तों, गुप्त काल में सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुप्त काल में सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता था। 66 वाला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों आपका, गुप्त साम्राज्य के पतन का कारण कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, गुप्त साम्राज्य के पतन का कारण हुड़ों का आक्रमण था। सिक्कों का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिक्कों का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा जाता है। आपका 68 नंबर वाला क्वेश्चन हो जाएगा, गुप्त शासकों का प्रिय धर्म कौन सा था? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गुप्त शासकों का प्रिय धर्म वैष्णव धर्म था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय किस क्षेत्र की विजय सबसे महत्वपूर्ण थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय गुजरात क्षेत्र की विजय सबसे महत्वपूर्ण थी। 70 वाला क्वेश्चन हो जाएगा, समुद्रगुप्त के काल को कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त के काल को सांस्कृतिक पुनर्जागरण का युग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। 71 वाला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, गुप्त काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन था? तो ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा, गुप्त काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध गणितज्ञ आर्यभट्ट था। 72 वाला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किसके बाद किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ दक्षिण विजय के बाद किया। आपका 73 वाला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, आला खंड ग्रंथ में किस गुप्त शासक का उल्लेख है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आला खंड ग्रंथ में चंद्रगुप्त द्वितीय शासक का उल्लेख है। 74 वाला क्वेश्चन है आपका, गुप्त वंश के किस शासक के समय हुड़ों ने आक्रमण किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुप्त वंश के समुद्रगुप्त शासक के समय हुड़ों ने आक्रमण किया था। गुप्त काल के दौरान किसी लिपि का प्रयोग हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुप्त दौरान ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ था। 76 वाला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि किसने धारण की?
तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि समुद्रगुप्त ने धारण की। समुद्रगुप्त के समय दक्षिण भारत में कौन से राज्य उसके अधीन थे? तो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समुद्रगुप्त के समय दक्षिण भारत के चेर, चोल, पांड्य राज्य उसके अधीन थे। 78 वाला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय प्रसिद्ध ज्योतिषी कौन थे? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय प्रसिद्ध ज्योतिषी वराह मिहिर थे। गुप्त काल में कौन सा प्रमुख व्यापारिक केंद्र था? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, गुप्त काल में उज्जैन प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। 80 वाला क्वेश्चन हो जाएगा, समुद्रगुप्त के समय कौन सी प्रणाली प्रचलन में थी? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, समुद्रगुप्त के समय भूमि अनुदान प्रणाली प्रचलन में थी। 81 वाला क्वेश्चन हो जाएगा, कविराज समुद्रगुप्त किस विद्या में निपुण था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कविराज समुद्रगुप्त काव्य विद्या में निपुण था। 82 वाला क्वेश्चन हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को हराकर किस उपाधि को धारण किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को हराकर विक्रमादित्य उपाधि को धारण किया। आपका 83 वाला क्वेश्चन हो जाएगा, गुप्त वंश का सबसे बड़ा योगदान क्या था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुप्त वंश का सबसे बड़ा योगदान सांस्कृतिक उत्कर्ष था। गुप्त वंश के सिक्कों पर किस देवी का चित्र अंकित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुप्त वंश के सिक्कों पर लक्ष्मी देवी का चित्र अंकित है। 85 वाला क्वेश्चन हो जाएगा, गुप्त शासकों का मुख्य राजस्व स्रोत क्या था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुप्त शासकों का मुख्य राजस्व स्रोत भूमि कर था। 86 वाला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण युग किस शासक के समय कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण युग चंद्रगुप्त द्वितीय शासक के समय कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस नगर को अपनी राजधानी बनाया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैन नगर को अपनी राजधानी बनाया। 88 वाला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, महेंद्रादित्य की उपाधि किसे दी गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, महेंद्रादित्य की उपाधि कुमारगुप्त को दी गई थी। गुप्त काल में किस क्षेत्र की कला विश्व प्रसिद्ध हुई? तो गुप्त काल में अजंता कला क्षेत्र की कला विश्व प्रसिद्ध हुई। आपका 90 वाला क्वेश्चन हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र कुमारगुप्त था। 91 नंबर वाला क्वेश्चन हो जाएगा, गुप्त शासक कौन थे जिन्होंने वीर और कविराज दोनों उपाधियां धारण की? तो ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर हो जाएगा, गुप्त शासक समुद्रगुप्त थे जिन्होंने वीर और कविराज दोनों उपाधियां धारण की। 92 वाला क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका, गुप्त साम्राज्य के समय किस धातु का सर्वाधिक उपयोग होता था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुप्त साम्राज्य के समय सोना धातु का सर्वाधिक उपयोग होता था। समुद्रगुप्त को अपनी वीरता के लिए किससे तुलना की गई? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त को अपनी वीरता के लिए अर्जुन से तुलना की गई। चंद्रगुप्त द्वितीय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सैन्य अभियान कौन सा था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त द्वितीय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सैन्य अभियान शक विजय था।
95 नंबर वाला क्वेश्चन हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी क्यों महत्वपूर्ण थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी व्यापारिक व सांस्कृतिक केंद्र महत्वपूर्ण थी। 96 वाला नंबर वाला क्वेश्चन हो जाएगा, समुद्रगुप्त के दरबार का मुख्य प्रशस्तिकार कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समुद्रगुप्त के दरबार का मुख्य प्रशस्तिकार हरिसेन था। गुप्त वंश की स्थापना किसने की? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त ने की। गुप्तकालीन सिक्कों में किस देवी का अंकन प्रमुख था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुप्तकालीन सिक्कों में लक्ष्मी देवी का अंकन प्रमुख था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैन को राजधानी क्यों बनाया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैन को राजधानी पश्चिमी भारत पर नियंत्रण के लिए बनाया। आपका 100 नंबर वाला क्वेश्चन हो जाएगा, समुद्रगुप्त ने दक्षिण के विजित राजाओं से क्या लिया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त ने दक्षिण के विजित राजाओं से भेंट व आज्ञाकारिता लिया। आपका 101 नंबर वाला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, फामहान किस धर्म के अनुयायी थे? तो फामहान बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। फामहान ने भारत की किस विशेषता की प्रशंसा की? ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा, फामहान ने भारत की धार्मिक सहिष्णुता व न्यायप्रियता की प्रशंसा की। 103 नंबर वाला क्वेश्चन हो जाएगा, गुप्तकालीन दिनार किस धातु का बना था? तो गुप्तकालीन दिनार सोना धातु से बना था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने यात्रा की? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फामहान चीनी यात्री ने यात्रा की। कविराज किस गुप्त शासक की उपाधि थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कविराज समुद्रगुप्त शासक की उपाधि थी। 106 नंबर वाला क्वेश्चन हो जाएगा, गुप्त काल के प्रमुख विज्ञान ग्रंथ आर्यभट्टीय के लेखक कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुप्त काल के प्रमुख विज्ञान ग्रंथ आर्यभट्टीय के लेखक आर्यभट्ट थे। 107 नंबर वाला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के शासन का मुख्य स्रोत कौन सा अभिलेख है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त के शासन का मुख्य स्रोत इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख है। गुप्त काल को किस कारण स्वर्ग युग कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुप्त काल को आर्थिक संपन्नता व सांस्कृतिक उत्कर्ष का स्वर्ण युग कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय की माता का नाम था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त द्वितीय का माता का नाम कुमार देवी था। गुप्तकालीन सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुप्तकालीन सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता था। 111 नंबर वाला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, गुप्त काल में किस प्रकार की मुद्रा प्रमुख थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुप्त काल में सोने की मुद्रा प्रमुख थी। समुद्रगुप्त ने कितने राज्यों को पराजित किया था? तो समुद्रगुप्त ने 21 राज्यों को पराजित किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय का सबसे बड़ा सैन्य अभियान कौन सा था? तो इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त द्वितीय का सबसे बड़ा सैन्य अभियान शक विजय था।
114 नंबर वाला क्वेश्चन हो जाएगा समुद्रगुप्त का अन्य नाम क्या था। तो समुद्रगुप्त का अन्य नाम अश्वमेध करता था। 115 नंबर वाला क्वेश्चन हो जाएगा गुप्त वंश के किस शासक ने सबसे पहले विवाह गठबंधन किया। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुप्त वंश के चंद्रगुप्त प्रथम शासक ने सबसे पहले विवाह गठबंधन किया। गुप्त काल में किस लिपि का प्रचलन था। तो गुप्त काल में ब्राह्मी लिपि का प्रचलन था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। समुद्रगुप्त के समय कौन प्रसिद्ध विद्वान थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त के समय हरिसेन प्रसिद्ध विद्वान थे। गुप्त शासकों की प्रिय भाषा क्या थी। तो गुप्त शासकों की प्रिय भाषा संस्कृत थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 120 नंबर वाला क्वेश्चन है आपका चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि क्या थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि विक्रमादित्य थी। आपका 121 वाला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में किस यात्री ने भारत की यात्रा की। तो ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फामहान भारतीय यात्रा की। फामहान किस धर्म के अनुयायी थे। तो फामहान बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। गुप्त काल को क्यों स्वर्ण युग कहा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुप्त काल को सांस्कृतिक व आर्थिक समृद्धि के कारण स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त काल में सर्वाधिक उन्नत किस क्षेत्र में हुई थी। तो गुप्त काल में सर्वाधिक उन्नत उपरोक्त सभी क्षेत्र में हुई थी, जिसमें आपका साहित्य, विज्ञान, वास्तुकला सभी है। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 125 वाला क्वेश्चन हो जाएगा समुद्रगुप्त ने किस स्थान से अश्वमेध यज्ञ किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त ने प्रयाग राजस्थान से अश्वमेध यज्ञ किया था। गुप्त काल के किस शासक को संगीत प्रेमी माना जाता था। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट उत्तर हो जाएगा गुप्त काल के समुद्रगुप्त शासक को संगीत प्रेमी माना जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी का नाम क्या था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी का नाम दुर्गा देवी था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। गुप्तकालीन समाज किस धर्म पर आधारित था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुप्तकालीन समाज वैष्णव धर्म पर आधारित था। नवरत्न सभा किसके दरबार में थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा नवरत्न सभा चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आपका 37 नंबर वाला और लास्ट क्वेश्चन है गुप्त वंश के किस शासक ने शकों को पराजित किया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय शासक ने शकों को पराजित किया था। प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और साथ में इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं किसी और यूपी ट्रिपल एससी पेट के किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।